नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। न्यूज 18 प्राइम में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज दिन भर में क्या कुछ घटा उन खबरों पर नजर रहेगी और साथ ही साथ हम आपको वो खबरें दिखाएंगे जो लगातार दिन भर आज चर्चाओं में रही। उन खबरों में सबसे पहले खबर होगी सेना की तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हम आपको बता दें कि लगातार सेना कार्रवाई कर रही है उन आतंकियों के खिलाफ। और इसके साथ ही कुछ तस्वीरें सामने आई है हमारे वीर सपूतों की जो शहीद हो गए आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, उनको गमगीन माहौल में अंतिम विदाई दी गई। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सूर्य को लेकर के जो मिशन चलाया जा रहा है उसमें कामयाबी का नया शिखर क्या है। उसके अलावा आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और आपको दिखाएंगे, तो देखते रहिए न्यूज 18 प्राइम। तो चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज 18 प्राइम की और सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर सेना की तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार जो आतंकी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहाड़ी की घेरेबंदी करके बमबारी की जा रही है। ऑपरेशन में रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल सेना कर रही है यहां पर आतंकियों के खिलाफ। और आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल के इलाके को घेर लिया है। ड्रोन और क्वाडकॉप्टर से विशेष नजर रखी जा रही है और इसके साथ साथ पहाड़ी पर लगातार बमबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर। ये वो तस्वीरें हैं जो सेना के ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। आतंकियों के खिलाफ लगातार सेना कार्रवाई कर रही है। कश्मीर के अनंतनाग में गडूल के कोकेरनाग इलाके में चौथे दिन भी आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। आतंकियों के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा एक्शन। कभी रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं तो कभी ड्रोन से पहाड़ी पर बमबारी हो रही है। इतना तय है कि आतंकी अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक घेराबंदी कर दी गई। सेना के जवानों ने कोकेरनाग इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। 3 आतंकियों के छिपने की खबर है। माना जा रहा है कि आतंकवादी गडोले के जंगल में पहाड़ की एक प्राकृतिक गुफा में छिपे हुए। सेना और पुलिस ने इलाके की चारों ओर से कड़ी घेराबंदी कर दी है। गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही है। ऑपरेशन में आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। छिपे आतंकियों में से एक नागम कोकरनाग का रहने वाला उजैर खान है। दावा किया गया है कि पिछले साल लश्कर में शामिल हुआ था। इस इलाके में विदेशी आतंकियों के एक ग्रुप के होने की भी बात सामने आ रही है। कोकरनाग में जिस स्पॉट पे ऑपरेशन चल रहा है उसमें जबरदस्त अभी धमाका हुआ। ऐसा लगता है कि आईईडी धमाका हुआ। लगातार इस एरिया को टारगेट किया जा रहा है। लगता है कि वहीं पे मिलिटेंटों का हाइड आउट है जिसको लगातार तबाह करने की कोशिश की जा रही है। कल भी जबरदस्त धमाके इसी स्पॉट पे हुए और अभी एक जोरदार धमाका यहां पे हुआ। पहले हमने देखा कि यहां पे हेक्साकॉप्टर जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा था और उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। लगातार ऑपरेशन यहां पे चल रहा है। अभी आज तीसरा दिन है और पूरा इस पे सुरक्षा बल लगे हुए हैं। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ लगी हुई है। अभी हमने देखा कि एक हेक्साकॉप्टर ऊपर से आया और थोड़ी देर वहां पे रुक के उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। यानी कि पूरा यहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि पूरा फुटेज या जो स्पॉट है उसको हेक्साकॉप्टर के जरिए देखा जा रहा था और उसके बाद आईईडी जो है वो ट्रिगर कर दी गई। हमने कल देखा कि हेक्साकॉप्टर के जरिए ही यहां पे फायरिंग की जा रही थी। इस स्पॉट पे लगातार इसी स्पॉट को टारगेट किया जा रहा है जहां पे बॉडीज रिट्रीव हुई फौजी अफसरों और पुलिस अफसर की। वहां पर ही लगातार प्रहार किया जा रहा है, वहां पर ही लगातार अटैक किया जा रहा है और जोरदार धमाका। कल भी हमने देखा कि काफी सारे धमाके उधर ही हुए, इर्द गिर्द इसी स्पॉट पे फायरिंग हो रही थी। क्या यहां पे अभी कोई ऐसी गुफा है जिसको टारगेट किया जा रहा है? ये अभी ऐसा लगता है, क्योंकि कल भी काफी सारे धमाके इसी स्पॉट पे हुए, एक के बाद एक धमाका यहां पे हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं ये बिल्कुल वही स्पॉट है। इस सर्च ऑपरेशन में ड्रोन सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी की मदद से जंगल के हर इलाके पर जवानों की नजर है। इस ड्रोन को भारतीय सेना ने इजराइल से खरीदा था। ये 200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरता है और 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है।
गुरुवार को भी दिन भर गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रही। सेना ने जिस तरह आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रखा है, उससे साफ है कि जल्द ही उन्हें जहन्नुम की सैर कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे अनंतनाग एनकाउंटर की, जहां पर देश ने 2 वीर सपूतों को खो दिया। आज उन दोनों वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई, अंतिम विदाई दी गई, जहां पर बड़ी तादाद में जन सैलाब उमड़ा। ये खास रिपोर्ट देखिए। आज पूरा देश गमगीन है। देश की खातिर हिंदुस्तान के वीर सपूतों की कुर्बानी पूरा देश याद कर रहा है। हर आंखें नम हैं। अनंतनाग मुठभेड़ में शहादत देने वाले अफसर और जवानों को पूरा देश सलाम कर रहा है। अनंतनाग में बुधवार से शुरू हुए एनकाउंटर में मोहाली के रहने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह की अंतिम यात्रा में पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इसी बीच एक भावुक कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें उनके बच्चे उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। मनप्रीत की बहादुरी के चर्चे सभी की जुबान पर हैं। अचानक चले जाने से पूरा परिवार गम के सागर में डूब गया है। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। मैं कुछ क्या कहा, मैनू कुछ नहीं पता लगता। मैं कुछ क्या कहा, मेरे बेटे दी आदत सदा ही रहणगियां, सदा ही रहणगियां। मेरे बेटे दी आदत सदा ही रहणगियां। मेरे पुत ने छुट्टी आना था, अज छुट्टी पहला ही आ गया। लंबी छुट्टी आ गया, मेरा बेटा लंबी छुट्टी करा गया। मेरा बेटा लंबी छुट्टी करा गया। वहीं पानीपत के रहने वाले मेजर आशीष धोचक का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जवानों ने उन्हें आखिरी सलामी दी। उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा के पूरा पानीपत जुट गया। कोई पैदल जा रहा था तो कोई बाइक रैली में शामिल था, कोई गाड़ी से जा रहा था। फिजा में हर तरफ बस उन्हीं का नाम गूंज रहा था। शहीद मेजर आशीष के गांव बिंजौर पानीपत के बिंजौर तस्वीरें देखिए। हर तरफ गांव वाले, आसपास के कई गांव वाले लोग यहाँ पर उनके स्वागत में पहुंचे हैं। आप जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ हुजूम दिखाई पड़ेंगे। मेजर शहीद मेजर आशीष धोचक कौन थे, ये पूरा देश आज जान गया है। और हर बच्चे की जुबान पर ये नाम दशकों तक याद रहेगा, सदियों तक याद रहेगा। उनकी जुबान पर ये नाम रटा रहेगा। क्योंकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें खुद बयां करती है कि एक बेटा जिसने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी, एक पति जिसकी पत्नी घर पर है और एक पिता जिसकी 2.5 साल की बेटी घर पर है। 3 बहनों का लाडला अब अपने पूरे परिवार को छोड़ के जा चुका है, लेकिन पीछे वो यादें छोड़ गया है। और कहीं ना कहीं उसके देखिए, जब कोई जवान, कोई फौज का जवान होता है तो पूरा गांव, पूरा आसपास का इलाका उसके परिवार का सम्मान करता है। लेकिन जब शहादत आती है ना, तो इस तरीके से पूरा देश जुट जाता है। और कुछ वैसी तस्वीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बुधवार को अनंतनाग में गजोल गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगल के पूरे इलाके को घेर लिया गया। टीम की कमान 19 RR के कर्नल मनप्रीत सिंह संभाले हुए थे। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष के अलावा जम्मू कश्मीर के DSP हुमायूं भट्ट के साथ एक जवान शहीद हो गए थे। देश आज इन सभी की वीरता को याद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चलिए बात करेंगे मिशन सूर्ययान की, क्योंकि सूर्ययान अब आगे लगातार बढ़ रहा है और इसकी ऑर्बिट को एक बार फिर से और बढ़ाया गया है, जिससे ये पृथ्वी से और ज्यादा दूरी पर चला गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए जो देश को गौरवान्वित कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान की खास पेशकश। मिशन सूर्य पर निकले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 ने एक और पड़ाव छू लिया है। इसरो ने चौथी बार उसकी ऑर्बिट को बढ़ाया है। रात करीब 2:15 बजे इसरो के वैज्ञानिकों ने यान को दूसरी कक्षा में भेज दिया, जिसके बाद आदित्य L1 पृथ्वी की 256 गुणा 1,21,973 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है। यानी कि अब उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर तो वहीं सबसे ज्यादा दूरी 1,21,983 किलोमीटर हो गई है। इसरो ने आदित्य की ऑर्बिट बढ़ाने के लिए तीसरी बार थ्रस्टर फायर किए हैं। अब 19 सितंबर को स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर के दिन PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन वाले रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर गया है, जिसमें से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे। आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में 105 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें यहाँ पर रह सकती हैं, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती है। मिशन आदित्य सूर्य के रहस्यों को उजागर करने वाला साबित होगा। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि वो रहस्य भी खोलेगा, जिससे कि दुनिया अभी तक अनजान है। सूर्य मिशन से कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। सौर खतरा आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का भी पता चल जाएगा। हिंदुस्तान की चांद पर कामयाबी की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। अब मिशन सूर्य भी भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।